यूनुस खान ने जो बोला है सूर्य कुमार यादव को सुअर यादव, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े सुअर इस देश में ही वो होंगे। पॉलिटिशियन अब बताएंगे क्या कि हमारे देश के क्रिकेटरों की क्या औकात है, वो बताएंगे। जिनका चेयर हो तो लोग हाथ जोड़ते हैं, जिनके पास चेयर ना हो तो उनको लोग गाली देते हैं ऑन कैमरा पे। मोदी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? जब तानाशाह का टैग आपको ऑलरेडी दे दिया गया है तो थोड़ी सी दिखाइए ना तानाशाही, नहीं तो ये ऐसा ही गाली देते रहेंगे और आप ऐसे ही बैठा रहिएगा। कौन से अवार्ड के चक्कर में आप चुप बैठे हैं? कल को अगर इस तरीके से सारी चीजें रोक दिया जाए कि उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो भारत का जितना भी खेल है, कबड्डी हुआ, जेवलिंग थ्रो हुआ, बैडमिंटन हुआ, हर चीज में पाकिस्तान खेल रहा है। तो क्या हम अपने सारे खिलाड़ियों को विड्रॉ कर लें? चाइना से ट्रेड करता है पाकिस्तान, तो क्या हमें चाइना से ट्रेड नहीं करनी चाहिए? जापान से भी करता है, अमेरिका के पास भी जाता है, तो क्या भारत कहीं जाए ही ना? ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। बीसीसीआई ने सिर्फ अपनी वजह से नहीं एशिया कप पाकिस्तान के साथ खेला है, उन लाखों युवाओं की वजह से खेला है जो लोग इस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए खून पसीना बहा रहे हैं। तो जिनके देश वाले उनको खुद गाली दे रहे हैं, इंडिया वाले क्या दें? हम तो साले उनको कुछ समझते भी नहीं हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मोहम्मद यूनुस की भाषा जब भारत में इस्तेमाल की जाएगी और सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव तुम्हारी कोई औकात नहीं, ना बीसीसीआई की ना आईसीसी की, कि तुम किसी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सको। जिस तरीके की भाषा मोहम्मद यूनुस ने बोली थी, सूर्य कुमार यादव के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की थी, इसको लेकर के आक्रोश था। अब सौरभ भारद्वाज भी इस तरीके की बयानबाजी करने जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं जब भारत में भी पाकिस्तान की बोली जाएगी, जब मोहम्मद यूनुस बोलते हैं सूर्य कुमार यादव को सुअर यादव, और वही भाषा आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि कोई औकात नहीं है। किस तरीके से देखेंगे? देखो, यूनुस खान ने जो बोला है सूर्य कुमार यादव को सुअर यादव, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े सुअर इस देश में ही वो होंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे देश का खिलाड़ी और हमारे देश को जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, और पाकिस्तान को पेलने के बाद जो हैंडशेक भी नहीं किया है। आज जाके देखो पाकिस्तान में कैसी खलबली मची हुई है कि इंडियन टीम आई और एक तरफा पेली और चली भी गई, हाथ तक नहीं मिलाया, हमारी हालत कुत्तों जैसी कर दी है। तो ये है सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी, और ये है टीम इंडिया। देख लो कि भारत पाकिस्तान में क्या ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। रही बात यूनुस की, तो सबसे पहले तो इनका भी इलाज होगा, चिंता मत करिए, बहुत जल्दी। नहीं, पर सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि कोई औकात नहीं, सूर्य कुमार यादव की कोई कंडोलेंसेंस नहीं दिया, कोई श्रद्धांजलि नहीं दी। औकात है तो कुछ शहीदों के परिवार बसा के। भारद्वाज की क्या औकात है? क्या औकात है? मंत्री रहे हैं। एक मतलब पॉलिटिशियन अब बताएंगे क्या कि हमारे देश के क्रिकेटरों की क्या औकात है, वो बताएंगे। जिनका चेयर हो तो लोग हाथ जोड़ते हैं, जिनके पास चेयर ना हो तो उनको लोग गाली देते हैं ऑन कैमरा पे। तो वो लोग बताएंगे कि इस देश के क्रिकेटर क्या हैं। और सबसे पहले मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि इस देश के क्रिकेटर हो, चाहे इस देश का कोई भी ऐसा प्लेयर हो, चाहे आर्मी हो, जो कि इस देश के लिए पसीना बहाने का काम करते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो इस पर सख्त एक्शन ले। और सबसे बड़ी चीज़, मोदी जी शांत क्यों बैठे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। इस देश में उनकी माँ को गाली दी जाती है। रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर को वड़ा पाव या वो अभी वहाँ बंगाल वाली जो बोल रही थी एंडरसन, रोहित शर्मा को, ऐसे हमारे देश के कोई आर्मी को गाली दे देता है, कोई कुछ भी कर देता है ऑन कैमरा पे। मोदी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? जब तानाशाह का टैग आपको ऑलरेडी दे दिया गया है तो थोड़ी सी दिखाइए ना तानाशाही, नहीं तो ये ऐसा ही गाली देते रहेंगे और आप ऐसे ही बैठा रहिएगा। कौन से अवार्ड के चक्कर में आप चुप बैठे हैं? वो कह रहे हैं कि जब पहलगाम में लोग शहीद हुए उसके बावजूद मैच खेलने की क्या जरूरत है? अरे आप ये बताइए, देखिए जो मोदी जी कह रहे हैं, नहीं, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष तो कहेगा ही। विपक्ष को उन लाखों युवाओं की जो वो है, जो लाखों युवाओं इस देश में लाखों युवा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका करियर उनसे बनना है, ठीक है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों नहीं रोका, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप ये एक बात बताइए, कल को अगर इस तरीके से सारी चीज़ें रोक दिया जाए कि उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो भारत का जितना भी खेल है, कबड्डी हुआ, जेवलिंग थ्रो हुआ, बैडमिंटन हुआ, हर चीज़ में पाकिस्तान खेल रहा है। तो क्या हम अपने सारे खिलाड़ियों को विड्रॉ कर लें? कल से ट्रेड भी चाइना से ट्रेड करता है पाकिस्तान, तो क्या हमें चाइना से ट्रेड नहीं करनी चाहिए? जापान से भी करता है, अमेरिका के पास भी जाता है, तो क्या भारत कहीं जाए ही ना? ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। उन लाखों युवाओं का सोचिए जो स्टेडियम में, अगर बीसीसीआई को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब होता तो आईपीएल में हर साल 4,000-5,000 करोड़ कमा रहे हैं। पर अगर भारत के मंत्री नेता एशिया कप में ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा लेंगे? 200-400 करोड़। तो अपने आप को गालियाँ क्यों खिलवाएंगे बीसीसीआई वाले? उन लाखों युवाओं के करियर का सवाल है ये, ठीक है। बीसीसीआई ने सिर्फ अपनी वजह से नहीं एशिया कप पाकिस्तान के साथ खेला है, उन लाखों युवाओं की वजह से खेला है जो लोग इस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए खून पसीना बहा रहे हैं। नहीं, पर एक तरफ देखा जाता है सरहद उस पार से मोहम्मद यूनुस बोलता है पाकिस्तान की तरफ से, और सरहद इस पार से भी समर्थन मिल जाता है जब इस तरीके का, तो कैसे भारतीय विश्वास करेंगे कि ये भारतीय हैं और समर्थन करेंगे देश का? भारतीयों को यह विश्वास हो गया है मोदी जी, बीसीसीआई और इंडियन टीम पे, क्रिकेट को खत्म होने के बाद जिस तरीके से हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद भारतीयों को विश्वास हो गया है। जिस तरीके से इस टाइम पाकिस्तान के मीडिया वालों का पिछवाड़ा
फटा हुआ है ना कि मेरी औकात कुछ नहीं। हमारे जो हमारे प्लेयर्स थे ऐसे कुत्तों की तरह से मुंह लटका के ऐसे ऐसे कर रहे थे और दुबई से खड़ा हुआ पाकिस्तानी इन लोग को गाली दे रहा था। आपने खुद वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे। तो जिनके देश वाले उनको खुद गाली दे रहे हैं, इंडिया वाले क्या दें? हम तो साले उनको कुछ समझते भी नहीं हैं। ये तो सौरभ भारद्वाज को क्या कहेंगे फिर? वो सूर्य कुमार यादव को कह रहे हैं औकात नहीं है। देखिए, जो इस देश की आर्मी को, जो इस देश के खिलाड़ी को अगर सुअर बोलता है तो वो देश का सबसे बड़ा गधा और सुअर है इस देश का। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।